नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग की, सब इस शो में हम शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं कि क्या आपको करना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को लेकर। आपके पास कोई भी सवाल है स्टॉक रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हैं। काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल कीजिए अपना क्वेश्चन, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आपने क्वेश्चंस तो आप पोस्ट कर ही सकते हैं, शो को लाइव भी देख सकते हैं। आज हमारे साथ है हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। आस्था का आउटलुक लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिकैप लेकर आते हैं। आज सितंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 610 पॉइंट लुढ़क गया, 65,508 पर बंद हुआ। निफ्टी 200 अंक लुढ़ककर 19,500 के करीब बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप्स में थी। आईटी, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज भी कैश मार्केट में उन्होंने 3300 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने आज के डिप को इस्तेमाल किया है खरीदारी के लिए। 2711 करोड़ की खरीदारी डीआईज की ओर से की गई है। तो ये तो बात हुई आज के फिगर्स की। कल मार्केट कैसा रहेगा? कमजोर ही दिख रहा है, थोड़ी राहत रहेगी, इस पर बातचीत करते हैं आस्था से। आस्था, नमस्कार, बताइए क्या आउटलुक कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में आज हमने एक गिरावट देखी है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोज किया है निफ्टी ने, जो दर्शाता है कि अभी थोड़ी सी वीकनेस और आगे हमें जाते हुए देखने को मिलेगी। अब जो निफ्टी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 19,200 के लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में अगर कोई भी उछाल आता है तो मैं यहाँ पे सेल करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सेल आया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक आए, लेकिन वो बाउंस बैक जो रहेगा जस्ट मेरे को लगता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगा अपसाइड पे सेल करने के लिए। सो निफ्टी मुझे वीक लगती है और आने वाली ट्रेडिंग सेशन में एक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी हमें नीचे में 19,300 से लेके 19,250 तक के भी लेवल्स दिखाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में पोजीशन ली जाए, और कोई भी यहाँ पे राइज आता है तो निफ्टी में थोड़ी सेल की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये तो आउटलुक रहा इंडेक्स पर। अब बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, ट्रेडिंग पोजीशंस की। अजब सिंह सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। सिंह साहब, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैम, मैं अजब सिंह बोल रहा हूँ सहारनपुर से। ये मेरे पास में HDFC बैंक बताइए अजब जी। 44 शेयर हैं। HDFC बैंक के 44 शेयर हैं। क्या भाव है आपका? 1,665 रुपए के हैं। ओके, और आपकी इन्वेस्टमेंट है? जी, इन्वेस्टमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा HDFC बैंक। हालांकि कमजोर रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ सेशंस में, पहले काफी चला था। 1665 की बाइंग आस्था 1523 पर कर रहा है ट्रेड। इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन? देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसीलिए मैं सिर्फ होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीकनेस और हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि हम यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हैं, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है जिसमें कि समय सीमा यहाँ पे 3 से 4 महीने मिनिमम अगर है तो फिर बने रहिए, लेकिन तैयार रहिए। थोड़ी वीकनेस और हमें काउंटर दिखा सकता है। अब अगर लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो क्या स्टॉप लॉस रखना है? स्टॉप लॉस जो तकरीबन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डीप आ रहा है 1420 के स्तर पे। सो 1400 का एक इम्पोर्टेंट आप स्टॉप लॉस रखें अपनी पोजीशन पे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे कंटिन्यू करें। अगर इसमें बाउंस बैक आता है और बढ़िया तेजी लौटी तो वो लौटेगी 1560 के ऊपर। सो 1560 1570 का लेवल अगर ये पार करता है तो फिर इसमें तेजी वापस आएगी, जो इसको ऊपर में 1670 से लेके 1700 तक लेके जाएगी, जहां पे आपको आपकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। बट बने रहना है शॉर्ट टर्म में, ये कंसिडर करते हुए कि थोड़ी गिरावट आ सकती है, और स्टॉप लॉस रखेंगे स्ट्रिक्टली 1420 के स्तर पर। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। उत्कल रंजन आचार्य वडोदरा से हमारे साथ मौजूद हैं। उत्कल जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 100 PNB है। 50 रुपया 50 पैसे में मैंने खरीदा था और अभी काफी ऊपर आया है। तो मेरा कहना है इसका टारगेट क्या है? अगर इसको मतलब होल्ड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग बोलते हैं वो कितना रहेगा? अगर होल्ड करना है मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, और आप बोलेंगे तो मैं बेच दूंगा अभी। ठीक है, क्या सजेशन? 29 रुपए का फायदा हो रहा है। पीएनबी 50 रुपए पे खरीदा, 80 रुपए पर आ चुका है। अभी प्रॉफिट्स भी लेने के लिए रेडी हैं और स्टीम दिख रही है तो होल्ड भी कर सकते हैं। क्या सजेशन आस्था?
देखिए वैसे तो इसमें तेजी और दिख रही है। मेरे हिसाब से ये चाहे तो होल्ड कर ले और लेकिन बहुत बड़े टारगेट्स तो मैं नहीं दूँगी। 88 तक का, यानी कि यहाँ से 8-10% की तेजी और हमें हो सकता है ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आए। मैं 88 का टारगेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा ये आके रुके, लेकिन अगर वो भी पार किया तो और ऊपर के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। अभी हाल-फिलहाल में बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस चाहे तो ये लगा सकते हैं 65 के लेवल पे। थोड़ा-सा डीप है स्टॉप लॉस बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ स्टॉप लॉस रख के और इसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और आगे फिर बढ़ा भी देंगे, अगर इनकी प्राइस और ऊपर जाती है तो। लेकिन अभी 65 का स्टॉप लॉस लगाएँ, 88 का पहला टारगेट रखें, उसके बाद चाहे तो वापस से सीएनबीसी आवाज़ पे कॉल करके पोज़ीशन रिव्यू करा लें। हाल-फिलहाल में बने रहने की सलाह है। ओके, होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ आभा हैं अब मुंबई से। आभा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? मैम मेरे पास IRFC के 1000 शेयर है 73 की प्राइस पे, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हेलो, ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए है IRFC। हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है, इनके भाव के आसपास ही कर रहा है ट्रेड। आशा क्या करें? देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा और नीचे आ सकता है, तो उसकी तैयारी रखें। अराउंड 71 तक का लेवल भी ये दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बना रहने की मैं सलाह दूँगी। और इसमें जो ये स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी पोज़ीशन में, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, तो वो तकरीबन यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा वो 65 के लेवल पे मिलेगा। तैयारी रखिए, 71 तक ये आ सकता है, लेकिन 65 का स्टॉप लॉस रख के पोज़ीशंस को कंटिन्यू करना है। तेजी एक बार अगर लौटी तो 80 के ऊपर लौटेगी और उसके बाद इसमें जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे वो 92 तक के रहेंगे। हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना इन्हें बने रहना पड़े अपनी पोज़ीशन में, तो बने रहा जा सकता है। जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है 65 का, उसके साथ। ओके, बात करते हैं प्रवीण कुमार से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास पड़े हैं टाटा एलेक्सी, कई सालों से है। जब इसका रेट 160 के आसपास था तब से लिया था। अभी इसको रखना चाहिए, रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या निकालना है? ओके, ठीक है। क्या करना है टाटा एलेक्सी? अच्छा, कब खरीदा था आपने प्रवीण जी ये? मैम काफी साल हो गए, मे बी 10 years बैक। 10 years बैक, और 120 रुपए का स्टॉक। ऐसे भाव तो आज तक देखने को नहीं मिलते। अब हालांकि टाटा एलेक्सी 10,000 तक भी गया था, उसके बाद तो ये करेक्ट हुआ और अब इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट व्हाट आर बाइंग? आप बताइए, प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड करें? मतलब कई गुना मुनाफा इनको हो रहा है, क्या सजेशन? देखिए टाटा एलेक्सी 6900 से लेके 7900 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों की। अगर मैं बात करूं, इनके तो काफी लोअर लेवल की बाइंग है, मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं। अगर बने रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसा निकालने की जल्दी ना हो तो बने रहे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डीप दे रही हूँ 6500 का, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह देते तो स्टॉप लॉस भी डीप देते। तो 6500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। एक बार अगर इसने 7900 का लेवल या 8000 का लेवल पार किया तो फिर ये अच्छी तेजी में लौटेगा। वापस से हमें 9000 से लेके 10,000 तक के भी स्तर दिखाएगा। हो सकता है समय लगे इसमें 2 से 3 महीना मिनिमम, लेकिन होल्ड करना चाहिए 6500 के स्टॉप लॉस के साथ। और वापस से 8000 के ऊपर गया तो 9000 तक के भी लेवल ये हमें टारगेट के तौर पे दिखा सकता है। अगले कॉलर से बात करेंगे। देवाशीष जमशेदपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। देवाशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, 125 का BEL है मेरे पास 100 शेयर, और इसे होल्ड करना है कि फर्दर अभी रखना, बेच देना है, क्या करना, थोड़ा सा बताइए। और इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? जी हाँ, 125 रुपए का है मैम। ठीक है, 125 की बाइंग, इन्वेस्टमेंट का व्यू 10 रुपए ऊपर इनके भाव से। BEL क्या करें?
देखिए बीईएल थोड़ा सा भी वीक लग रहा है, माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा और नीचे आए, 131 तक के लेवल्स तक भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक लगता है। मार्केट्स क्योंकि अभी खराब है, इससे थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, बट बने रहे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 123 के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बने रहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। इसमें पहला टारगेट जो रखा जा सकता है वो 147, 148 का रहेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर निकला ये स्टॉक तो हमें 165 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन 123 के लेवल पे आ रहा है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 147 के टारगेट्स पहले देख रही हैं आस्था, ये पार होंगे तो आप वापस इस होल्डिंग पर राय ले सकते हैं। नितिन खुराना नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। नितिन गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास अशोक लीलैंड के बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। 600 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 162 एवरेज प्राइस। तो जब ये बढ़ रहा था मैंने 189 पे भी ऐड किए हैं 600 शेयर। तो अभी मेरे को क्या करना है, क्या बढ़ेगा या नीचे जाएगा? 2-3 मंथ्स का शॉर्ट पीरियड के शॉर्ट टाइम के लिए। 2-3 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। 162 की बाइंग अशोक लीलैंड में, 174 पर कर रहा है ट्रेड, 12 रुपए का फायदा। क्या सजेशन आस्था? देखिए सर, आप 2-3 मंथ्स की बाइंग कर रहे हैं तो होल्ड कर लीजिए। 161 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपकी कॉस्ट प्राइस के आसपास का ही मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। और बने रहिए, ऐसी कंपनियां स्ट्रांग ही रहती हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ चांसेस हैं कि थोड़ा सा ये नीचे आए, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। 161 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से बने रहना है। पहला टारगेट 190 का रहेगा। ओके, चलिए पहला टारगेट आपको 190 का दिया जा रहा है, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अगले कॉलर से और हमारे साथ हैं अब ओपी जैन हिसार से। जैन साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास जो है ना, मैंने 100 शेयर स्वैन एनर्जी के लिए हैं 300 की रेट पे। तो इसका मैडम मैं रख सकता हूँ लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो या ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। स्वान एनर्जी पर 300 की बाइंग है, 287 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए थोड़ा सा ये स्टॉक अभी वीक होता हुआ नजर आएगा। माइट बी पॉसिबल कि एक बार नीचे में 278, 280 तक जाए। यहाँ से भी 8-10 रुपए की और मंदी आ सकती है। अगेन यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्वैन एनर्जी में। मैं इनको लॉस में निकलने की सलाह तो नहीं दूंगी बिल्कुल भी इस काउंटर से। सो 255 के स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन इसमें टारगेट्स भी बड़े हैं क्योंकि 300 का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है वो पार करता है, तो 340, 350 के भी स्तर इनिशियली हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन इस तैयारी के साथ कि थोड़ा सा यहाँ से 8-10 रुपए और नीचे जा सकता है। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए स्वान एनर्जी पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे पिक। जल्द वापस आते हैं। हमारे साथ हैं, फटाफट से लेते हैं अब क्वेश्चंस को। ट्विटर से पहले पिक कर लेते हैं और काफी सारे सवाल हमें मिले हैं। और पहला सवाल पूछने के लिए एक सवाल हमें स्वप्निल गडगे ने भेजा है बारामती से। फाइन ऑर्गेनिक्स और दीपक नाइट्राइट, भारती एयरटेल, इन तीनों में से कोई 2 स्टॉक जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए करंट लेवल्स पर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। देखिए भारती एयरटेल, फाइन ऑर्गेनिक और दीपक नाइट्राइट, 3 की इन्होंने बात की। भारती एयरटेल तो अभी भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है भारती एयरटेल में अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो बिल्कुल इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये काउंटर अच्छी तेजी में आएगा और 1000 तक के भी लेवल हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहली चॉइस तो भारती एयरटेल की रहेगी। दूसरा इन्होंने दीपक नाइट्राइट और यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक की बात की है, तो दोनों ही में से अगर एक काउंटर पे जाना है तो मेरे हिसाब से फिर फाइन ऑर्गेनिक सेकंड चॉइस रहेगा। तो वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है, पर तीनों में अगर एक जगह जाना है तो भारती एयरटेल पे इन निवेश करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। और विकास ने एक सवाल भेजा है पॉलीकैप का। आस्था ऑप्शंस का इनका क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। अक्टूबर सीरीज का 5400 का कॉल ऑप्शन पॉलीकैप का लिया हुआ 172 पे, जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट। दीपाली माफी चाहूंगी, आज मेरे पास ऑप्शन का चार्ट अवेलेबल नहीं है, सो थोड़ा मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट मैं कैश मार्केट छोड़ देते हैं। जी
ठीक है, पूछ लेते हैं। एक सनी का सवाल आ रहा है मैरिको पर। इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे मैरिको के 570 पर, फिर ये 558 पर गया नीचे तक। तो जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। फिलहाल नुकसान में है क्योंकि 570 पे खरीदा है आज ही। ट्रेडिंग का व्यू है। देखिए ये थोड़ा सा वीक और अभी हो सकता है। इनफैक्ट आज तो इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज दिया है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक बार 551 550 तक जाए। बिल्कुल अगर ट्रेडिंग का व्यू है तो मेरे हिसाब से ये चाहे तो कल की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा उछाल आए तो निकलने का ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा लंबा व्यू रखेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो लंबा व्यू के हिसाब से रखें तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन ट्रेडिंग का व्यू है तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी एक बार नीचे में ये 552 551 तक आए। पराग का सवाल है एनएमडीसी और विप्रो पर 3 to 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से दोनों स्टॉक्स में टारगेट जानना चाहते हैं, बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर एनएमडीसी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो ये दायरे में कारोबार करेगा 135 से 155 के बीच में। 155 का लेवल अगर इसने पार किया तो 165 से 170 के टारगेट इनिशियली हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल इनका विप्रो पे था। अगर हम विप्रो की बात करें और यहाँ पे भी इन्होंने टारगेट की डिमांड की, थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है इनफैक्ट विप्रो तो, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे में एक बार 387 390 तक जाए। तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस ज्यादा लग रही है विप्रो में। तो डाउन साइड के टारगेट्स आ रहे हैं टिल द लेवल ऑफ 390। अपसाइड के लिए एक बार 420 का स्तर पार करना जरूरी है, उसी के बाद तेजी लौटेगी जो इसको 440 443 तक ले जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। विप्रो पर 405 के लेवल्स पर आज बंद हुआ ये स्टॉक। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। आस्था ने आपको राय दी है इन दोनों ही होल्डिंग्स पर। थैंक यू आस्था शो में आने के लिए। क्विकली टू क्लोजिंग कमेंट। जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद। ओके, थैंक यू आस्था शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।